खेतों में पानी देते देते काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और ठंड भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। राहुल आग के पास बैठा था। उसके पीछे से तो एक परछाई टाइप दिखती है, ब्लैक कलर की एक परछाई दिखती है। वो परछाई आगे आगे चल रही है, राहुल उसके पीछे पीछे चल रहा है। तो आज की जो कहानी हमारी मामा भांजे के ऊपर से है और ये जो घटना घटी है नदिया जिले के अंदर घटी है और नदिया जिला वेस्ट बंगाल के अंदर आती है। तो नदिया जिले के अंदर एक छोटा सा गांव है। उस गांव में राहुल बोल के एक लड़का रहता था अपने मामा के पास। उस लड़के की एज कम से कम 12-13 साल का होगा। तो होता क्या है, राहुल का जो मामा था उनके पास काफ़ी ज़्यादा खेतीबाड़ी थी। तो होता क्या है, एक दिन राहुल स्कूल से घर आता है 4-5 बजे के टाइम अपने मामा के पास। वो मामा के पास ही रहता था, मामा के घर पे रहता था। तो राहुल जो था मामा का लाड़का था, मामा उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे अपने बेटे की तरह। तो राहुल जब स्कूल से घर आता है तो अपना जो स्कूल बैग है वो रख के अपने दोस्त लोगों के साथ खेलने चला जाता है। 1-2 घंटा खेलता है। उसके बाद राहुल घर आता है। घर आने के बाद अपने नानी के साथ मस्ती करने लगता है। तो उतने में उसके बड़े मामा आते हैं। तो राहुल के मामा बोलते हैं कि मैं खेतों में पानी देने जा रहा हूँ, आते समय रात हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। तो उस टाइम नवंबर-दिसंबर का महीना था, खेतों में गेहूँ लगाए थे। तो उस टाइम ना गाँव में एक रॉकेल से चलने वाली पुरानी मशीन हुआ करती थी जो मोटर की तरह काम करती थी पानी के लिए। तो रात के टाइम जो था पानी का प्रेशर ज़्यादा रहता था। तो राहुल जो था उसने अपने मामा को बोला कि मामा मुझे भी आना है। तो राहुल के मामा ने बोला कि आते समय काफ़ी ज़्यादा रात हो जाएगी, तो आके भी क्या करेगा, तू एक काम कर ले, खाना पीना खा के सो जा। तो राहुल जिद करने लगा कि नहीं मामा मुझे भी आना है, मुझे भी आपके साथ आना है। तो मामा ने बोला कि ठीक है चल फिर। राहुल इतना छोटा बच्चा भी नहीं था, 13-14 साल का हो चुका था। तो राहुल को खेतीबाड़ी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, अच्छा लगता था उसको ये सब चीज़ें। तो ये दोनों मामा भांजे निकल गए खेतों की तरफ। रात का टाइम था, ठंड का मौसम थी और इनका जो खेत था घर से 10-15 मिनट का रास्ता था पैदल। तो ये लोग चले गए खेतों में। खेतों में पहुंचने के बाद राहुल के मामा ने राहुल को बोला कि तू एक काम कर, तू इधर ही रुक, मैं उतना मशीन चालू करके आता हूँ, पानी का जो मशीन है वो चालू करके आता हूँ। तो राहुल उधर ही रुका रहा। उसके मामा गए मशीन चालू करने। मशीन वगैरह चालू किए, खेतों में पानी चलना चालू हो गया। तो खेतों में पानी देते देते काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और ठंड भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। चारों तरफ कोहरा था, ठंड का मौसम, नवंबर-दिसंबर का महीना था। तो राहुल के मामा क्या करते हैं, कुछ लकड़ियाँ तोड़ते। तो उनका जो खेत है उसके बगल में आग जलाते। तो राहुल और राहुल के मामा दोनों बैठते उधर, दोनों बैठते और खेतों में पानी चालू है। तो अभी इन लोगों को पानी देते देते काफ़ी रात होने वाली है। तो राहुल के मामा राहुल को बोलते हैं तू एक काम कर, तू घर चला जा, खाना पीना खा ले और आते समय मेरे लिए कुछ रोटी लेके आ। तो राहुल बोलता है कि नहीं मामा मैं रुकता हूँ, आप जाओ। तो राहुल का मामा बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, तो मशीन की तरफ ध्यान रखना। तो राहुल ने बोला कि ठीक है मामा आप जाओ, मैं ध्यान रखता हूँ। तो इसके मामा निकल गए घर के लिए खाना लाने और राहुल खेतों में अकेला बैठा हुआ था। आग के पास आग जलाया हुआ था, उस आग के पास बैठा हुआ था और खेतों में पानी चल रही थी। तो तभी राहुल के साथ कुछ ऐसा होता है। राहुल आग के पास बैठा था, उसके पीछे से राहुल के नाम से उसके मामा की आवाज़ से बुला रहा था राहुल को। तो राहुल पीछे मुड़ के देखता है, पीछे राहुल को एक परछाई दिखती है खड़ी हुई। धुंधला धुंधला था, ठंड का मौसम था तो ठीक से समझ नहीं आ रहा था, कोहरा था। तो एक परछाई टाइप दिखती है, ब्लैक कलर की एक परछाई दिखती है, काला कलर की पूरा एक परछाई खड़ी है सामने। तो राहुल पूछता है कि मामा आप आ गए। तो वो जो परछाई है राहुल को बोलता है कि आजा भांजे, हमको जाना है एक जगह। तो राहुल बोलता है कि पहले खाना तो लाओ, खाना पीना खा के चलते। उधर से फिर से आवाज़ आती है कि बाद में हम खाना खाएंगे, तू आ जा मेरे साथ जल्दी। मामा का जैसा आवाज़ था, राहुल ने बताया कि मामा का जैसा आवाज़ था वैसा आवाज़ लग ही नहीं रहा था। मतलब थोड़ा सा अलग ही आवाज़ था उनका। वो जो परछाई थी उसकी जो आवाज़ थी उसकी आवाज़ अलग ही थी। मामा का जैसा आवाज़ वैसा आवाज़ मैचिंग ही नहीं हो रहा था, थोड़ा सा अलग था। तो राहुल इतना ध्यान ना देते हुए राहुल चलने लगा उस परछाई की तरफ। वो परछाई आगे आगे चल रही है, राहुल उसके पीछे पीछे चल रहा है।
तो राहुल बोलता है कि मामा रुक जाओ, साथ में चलेंगे, आप आगे आगे क्यों जा रहे हो। तो उसका मामा कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, चलती जाता है, राहुल भी उसके पीछे पीछे चलते जाता है। तो राहुल सीधा उस परछाई के पीछे पीछे चलना चालू कर देता है, और तभी उतने में पीछे से और एक आवाज़ आती है, जो कि राहुल के रियल मामा की। राहुल के जो रियल मामा है पीछे से आवाज़ देना चालू कर देते हैं, राहुल 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 करके। उसके मामा को दिख रहा है कि राहुल सीधा जा रहा है, लेकिन किसके साथ जा रहा है, क्या करने जा रहा है वो नहीं पता, लेकिन राहुल सीधा ही जा रहा है। तो राहुल एक झटके में उधर रुक जाता है। रुक जाने के बाद वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसके मामा बुला रहे उसको। तो ये सोच में पड़ जाता है कि ये कौन है। फिर ये जब आगे की तरफ देखता है, वो परछाई गायब हो जाती है, राहुल के नज़र में से एक पल के लिए गायब। तो राहुल पीछे आता है, उसके मामा के पास आता है, जिसके मामा घर पे खाना लाने गए थे। तो ये दोनों आग के पास पहुंचते हैं। तो इसके मामा पूछने लगते हैं, तू उधर क्या कर रहा था, किधर जा रहा था उधर। तो राहुल बोलता है, पता नहीं, आपकी आवाज़ में कोई तो भी मेरे को बुला रहा था, मुझे लगा आप हो। तो इसके मामा गुस्से में राहुल को बोलता है कि तुझे बोल के गया था ना कि आग के पास ही बैठा रहना, किधर जाना मत। तो राहुल के मामा राहुल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। फिर दोनों मिल के बैठ के खाना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद गाँव में जो पानी वगैरह देना रहता है ये लोग दे देते हैं। रात के 12-1 बजे के टाइम ये लोग घर निकलते हैं। फिर ये लोग घर आते। घर आने के बाद ना अपने नानी से, ना अपने नाना से, ना छोटे मामा से, ना मौसी से, किसी से भी इस बारे में बात नहीं करते कि उनके साथ खेतों में आज क्या हुआ। तो रात के 12-1 बज रहे थे, ठंड का माहौल था, बाहर चारों तरफ कोहरा, सब अपने अपने सो गए थे। तो राहुल की अचानक नींद खुलती है। नींद खुलने के बाद वो घर से बाहर की तरफ देखता है कि वही परछाई उसके घर के सामने, दरवाजे के सामने खड़ी हुई है, और राहुल को उसी नाम से फिर से बुलाना चालू कर देता है। तो राहुल ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा डर गया। और उसके जस्ट आगे उसकी नानी सोई हुई थी। उनकी नानी, उसकी मौसी, किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ राहुल को ही आवाज़ आ रही है। सामने वाला जो राहुल का नाम लेके बुला रहा है वो सिर्फ राहुल को ही सुनाई दे रहा है, बाकी किसी को नहीं सुनाई दे रहा है। तो राहुल ने क्या किया, काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया। तो राहुल की जो नानी थी, राहुल की जो मौसी थी, सब उठ खड़े हुए कि क्या हो गया इसको, इतना ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे लगा। तो राहुल डरते हुए अपनी नानी को लिपटते हुए नानी को बोला कि वो परछाई फिर से आ गया। तो राहुल की नानी को ये बात समझे नहीं कि किसकी बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। तो राहुल को पूछने लगा क्या हुआ, और उतने में उसके मामा घर से भागते हुए आए, क्योंकि राहुल की चीख से सब उठ गए थे, घर वाले जितने भी थे। तो राहुल की जो नानी थी, राहुल के मामा को बोलता है कि क्या हुआ है, ये इतना डरा हुआ क्यों है। तो राहुल के मामा बोलता है कि आज खेतों में भी इसके साथ ऐसे हुआ कि राहुल किसके पीछे पीछे जा रहा था। तो राहुल की नानी गुस्सा हो गई कि जब तुम लोग आए तब बता देना चाहिए था ना घर पे, तुम लोग बताया ही नहीं, ये सब बात किसी को बताया नहीं। तो राहुल की मौसी बोलती है कि एक काम करो मम्मी, राहुल के नानी को बोलती है कि एक काम करो मम्मी, इसको ना ओझा के पास लेके जाओ, ओझा बोल लो, तांत्रिक बोल लो। तो वो जो ओझा था गाँव में ही था, 4-5 घर छोड़ के पास में ही था। तो लेके गए ओझा के पास राहुल को। राहुल की नानी, राहुल के मामा, राहुल के नाना सब थे घर में, राहुल भी था। तो ओझा ने पूछा कि क्या क्या हुआ, डिटेल में बताओ। तो राहुल के मामा राहुल ने सब डिटेल में बताया जो स्टार्टिंग से हुआ उनके साथ। तो वो जो परछाई थी उस टाइम उधर से गायब हो चुकी थी। जब राहुल ने चीखा, वो जोर से चिल्लाया, उस टाइम परछाई गायब हो चुकी थी। तो राहुल को फेस बीस कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक परछाई दिख रही थी। तो ओझा को सारी बातें बताई। ओझा ने क्या किया, कुछ मंत्र बिंत्र पढ़ा, उस पर सर पे हाथ रखा, उसको एक ताबीज़ दिया राहुल को। राहुल को बोला 3 दिन तक बाहर मत घूमना अकेले, और अपना एरिया छोड़ के, मतलब अपना गांव छोड़ के 3 दिन किधर जाना मत।
तो ये सब होने के बाद राहुल के मौसी, राहुल के नाना, राहुल के मामा सब अपने घर के लिए चल दिए। उस दिन रात को राहुल को बोला एक काम कर, उनकी नानी ने बोला, राहुल की नानी ने बोला कि तू मामा के साथ सो। तो मामा के रूम में, एक्चुअली मामा की उस टाइम शादी नहीं हुई थी, तो राहुल चला गया अपने मामा के साथ सोने। तो उस दिन कभी कभी राहुल अपने मामा के साथ सोता है, कभी नानी के साथ सोता है, कभी नाना के साथ। वो तो उसको अकेला नहीं छोड़ते कुछ दिन के लिए। तो यही थी गाइस आज की एक छोटी सी कहानी। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना। तो मिलते हैं आपको फिर से एक न्यू स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।